हेलो एवरीवन गाइस, वेलकम टू माय चैनल फिनट्रेड। आज की दुनिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल, सोलर एनर्जी और एआई टेक्नोलॉजी और फास्ट मूव कर रही है। लेकिन क्या आप जानते हो पूरी दुनिया डेवलपमेंट का जो बैकबोन है वो कौन सा मेटल है? गाइस, वो मेटल है कॉपर। अगर आपने कॉपर इन्वेस्टमेंट को इग्नोर किया तो हो सकता है आप नेक्स्ट लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी मिस कर सकते हो। ओके गाइस, तो इस वीडियो में जो है बेसिकली हम कॉपर्स का क्या इंपॉर्टेंस है आने वाले फ्यूचर 2026 में, और कॉपर क्या है और क्यों इम्पोर्टेंस है, इसके बारे में मैं आपको पूरा गाइड करूँगा गाइस। तो जो वीडियो है उसको एंड तक देखिएगा, और इंडिया के अंदर क्या-क्या ऑप्शन हैं कॉपर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ये सारे के सारी इन चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊँगा गाइस, ठीक है? तो मैंने कुछ स्लाइड्स बनाई हैं आप लोगों के लिए। अगर आपको ये स्लाइड्स चाहिए, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो और सब्सक्राइब कर सकते हो गाइस, ठीक है गाइस? तो वीडियो का पर्पस यहाँ पर रहेगा कि कॉपर क्या है, और हम 2025 में कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और एक जो बिग मूव आने वाला है कॉपर में, उसको हम कैसे जो है रिटर्न जनरेट कर सकते हैं गाइस, ठीक है? तो इन्वेस्ट क्यों करना है, कंपैरिजन टेबल है, और इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन कौन-कौन से हैं इंडिया के अंदर, ठीक है? तो गाइस, कॉपर एक इंडस्ट्रियल मेटल है जो इलेक्ट्रिसिटी का एक्सीलेंट कंडक्टर है। सिंपल शब्दों में मैं बोलूँ तो जितनी ज़्यादा दुनिया इलेक्ट्रिफाइड होगी, उतनी ज़्यादा कॉपर की डिमांड होगी गाइस, ठीक है? तो यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। एक है ईवी, जो कि 3 से 4 गुना ज़्यादा कॉपर लगता है ईवी बैटरीज़ में, अगर आप नॉर्मल जो नॉर्मल गाड़ी होती है उनके कंपैरिज़न करें। तो सोलर एंड वाइंड एनर्जी है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर काफ़ी इसका काम होता है, डाटा सेंटर्स हैं और इलेक्ट्रॉनिक सामान हैं, उनमें इसका काफ़ी यूज़ होता है गाइस, ठीक है? तो कॉपर आने वाला फ्यूचर है। तो यहाँ पर डिमांड ड्राइवर है इलेक्ट्रिफिकेशन इक्वल्स टू कॉपर डिमांड। अब इस चीज़ को समझिएगा कि क्यों मैं फ्यूचर बोल रहा हूँ कॉपर को, क्योंकि जो भी इलेक्ट्रिसिटी देखिए, इतना ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है, आप डिमांड को समझिएगा। इतना ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है जो कि गाड़ियों से निकल रहा है, तो इसका एक ही सोल्यूशन है कि जितनी भी जो गाड़ियाँ पोल्यूशन कर रही हैं पेट्रोल से, उसको हम ईवी में कन्वर्ट करेंगे। तो फ्यूचर तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिक होने वाला है गाइस। तो ठीक है, तो फ्यूचर अगर इलेक्ट्रिक है, तो इलेक्ट्रिक ईवी के अंदर जितना भी चीज़ें बन रही हैं, वो कॉपर से बन रही हैं। बहुत ज़्यादा जो बैटरीज़ हैं, वाइंडिंग्स हैं, ये जो बन रही हैं, वो ईवी जो है कॉपर से बन रही हैं, ठीक है? रिन्यूएबल एनर्जी एंड एक्सपेंशन जो हो रहा है, उसके अंदर भी काफ़ी जो ट्रांसमिशन हो रहा है, वो कॉपर से हो रहा है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एआई, डाटा सेंटर फॉर एआई रिक्वायर हाई डेंसिटी पावर सिस्टम्स एंड एडवांस कूलिंग टेक। तो वहाँ पर भी कहीं न कहीं इसका कॉपर का यूजेज़ है। और जो अभी आप देखेंगे कॉपर का जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पुश में भी काफ़ी है, जो कॉपर वायरिंग का नेटवर्क बना रहे हैं, ठीक है? तो जैसे स्मार्ट सिटीज़ बन रही हैं, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है, एक मैसिव लेवल में ज़रूरत पड़ने वाली है कॉपर की, ठीक है? तो कॉपर का मोटा-मोटा हमें समझ में आ रहा है कि हाँ, जो डिमांड है वो बढ़ रही है, तो प्राइस भी हमारे को बढ़ाएँगे करके, ठीक है? तो जो नेक्स्ट चीज़ है कि कॉपर में इन्वेस्टमेंट हम क्यों करें? ठीक है, इसलिए हमें करना चाहिए क्योंकि ईवी के अंदर और ग्रीन एनर्जी का बूम आ रहा है, लिमिटेड सप्लाई है, और सबसे बड़ा जो हमारा ऑप्शन है वो ये है कि इन्फ्लेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए 2026 अगर 25 से 26 में देखेंगे, तो 25 में, 23 में या 24 में गोल्ड एंड सिल्वर ने हमें काफ़ी रिटर्न दे दिया है, ठीक है? अब इसके बाद जो हमें रिटर्न देने वाला जो है कि आप फ्यूचर में क्या होने वाला है, ठीक है? तो फ्यूचर के अंदर कॉपर जो है आपको इन्फ्लेशन प्रोटेक्ट करके दे सकता है गाइस, ठीक है? अगर आपको कॉपर इन्वेस्टमेंट अच्छा लगता है, तो उसके बाद मैं अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टर, मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ नेक्स्ट स्लाइड में कि आपको इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस क्या-क्या हैं। ठीक है? मैं इसको काफ़ी अच्छे से बता रहा हूँ, तो इसको जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, इस वाले फ़ेज़ को आप जो भी है बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। ठीक है? तो पहला ऑप्शन है कॉपर ईटीएफ, बिगिनर्स के लिए ये बेस्ट है। कॉपर ईटीएफ में आप फिज़िकल कॉपर नहीं खरीदते, बल्कि ऐसे फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो जो ग्लोबल कॉपर के प्राइस को ट्रैक करता है। ठीक है? जो ग्लोबल यानी कि जैसे कि यहाँ पर मैंने एग्ज़ाम्पल भी दिया है, आप पीछे स्लाइड में देख सकते हैं। पहला है कोपेक्स, यानी कि ग्लोबल एक्स कॉपर ईटीएफ है, और दूसरा यूनाइटेड स्टेट्स का सीपीआर, ठीक है? तो आप इनमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? ईटी मनी के थ्रू कर सकते हैं, और वेस्टेड के थ्रू कर सकते हैं, और ग्रो के थ्रू कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इनके अंदर आपको मिल जाएँगी। आप कोपेक्स सर्च करेंगे किसी भी इंटरनेशनल प्लेटफ़ॉर्म में, तो ये ईटीएफ्स आपको मिल जाएँगे। ये बिगिनर के लिए काफ़ी अच्छे हैं।
ईज़ी डाइवर्सिफ़िकेशन है, लो मेंटेनेंस है और नो स्टोरेज की हसल है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपको कोई स्टोरेज करने की ज़रूरत है। तो अगर आपको कॉपर ईटीएफ वो लोग खरीद सकते हैं जो बिगिनर हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और पैसिव इनकम सीकर हैं। डायरेक्ट कॉपर ईटीएफ जो होता है लिमिटेड होता है, तो आप निफ्टी मेटल ईटीएफ के थ्रू भी जो है इनडायरेक्ट एक्सपोज़र जो है ले सकते हैं। ये पहला ऑप्शन है गाइस, ओके। सेकंड ऑप्शन कॉपर फ्यूचर, एमसीएक्स ट्रेडर ओनली। तो ध्यान रखिएगा गाइस, इसको बिगिनर लेवल के जो भी इन्वेस्टर हैं वो ना लें। मैं आपको ये अगेन बता रहा हूँ, जो भी बिगिनर लेवल में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अपना, वो प्लीज़ इस ऑप्शन को जो है छोड़ दें। क्योंकि इस ऑप्शन में एमसीएक्स यानी कि मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में कॉपर फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो ये फ्यूचर को खरीदने की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसमें हाई वॉलेटिलिटी होती है, मार्जिन सिस्टम कम होता है, लिवरेज होता है, यानी कि आप 1 लाख रुपए में 10 लाख रुपए का माल खरीद सकते हो। तो उसमें क्या होता है, रिस्क बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन सिर्फ एक्सपीरियंस ट्रेडर के लिए है, बिगिनर को फ्यूचर ट्रेडिंग मतलब थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। तो बेस्ट ऑप्शन एक्सपीरियंस ट्रेडर जो हाई रिस्क टेकिंग एबिलिटी वाले पर्सन्स हैं उनको, और नॉट फॉर बिगिनर। तो अगर आप इसको सर्च करना चाहते हैं तो किसी भी डीमैट अकाउंट में जाएँ, डीमैट अकाउंट में आपको कॉपर सर्च करना है, वो मिल जाएगा और 2500 किलो का लॉट साइज़ होता है 0.05, तो वेरी हाई, तो कम से कम इसमें 7-8 लाख रुपए आपका लग जाएगा गाइस। इतना ईज़ी नहीं है इसको जो है बाय करना, ठीक है? तो इसीलिए मैं इसको बोल रहा हूँ कि जो एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं वो ही लें। अब तीसरा जो ऑप्शन है कॉपर माइनिंग स्टॉक, जो स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं। इस ऑप्शन में आप कॉपर निकालने वाली माइनिंग कंपनीज़ के शेयर खरीदते हैं। डायरेक्ट का प्राइस का एक्सपोज़र नहीं होता है, बट जो बिज़नेसेस की ओनरशिप होती है वो होती है। तो इसमें हाई रिटर्न बनने के चांसेस होते हैं, डिविडेंड भी आपको मिल सकता है, ऑपरेशनल लिवरेज आपको मिल सकता है अगर आप इन चीज़ों को समझते हैं। और जैसे यहाँ पे मैंने आपको लिखा भी है, एफसीएक्स करके सर्च करेंगे और बीएचपी करके सर्च करेंगे तो ये ग्लोबल लेवल की कंपनीज़ हैं जो प्रोडक्शन करती हैं, जो कॉपर को निकालती हैं, उनकी माइनिंग करती हैं, उनको एक्टिव लेवल तक लेके आती हैं। ठीक है? और इंडिया के अंदर जैसे हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है, ठीक है? लास्ट टाइम इसका प्राइस भी काफ़ी जंप किया हुआ था। और इसके बाद जैसे हिंडाल्को हो गया, आपका वेदांता हो गया, बहुत सारी कंपनीज़ हैं। ठीक है? तो बेस्ट फॉर एक्टिव इन्वेस्टर और फंडामेंटल एनालिसिस जो कर सकते हैं और जिनका रिस्क एबिलिटी हाई हो, तो उनके लिए ये ऑप्शन ठीक है गाइज़। ठीक है? ऑप्शन 4 ऑप्शंस उन लोगों के लिए है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है करना चाहते हैं और सिर्फ़ कॉपर में नहीं करना चाहते हैं, वो मेटल में करना चाहते हैं थ्रू म्यूचुअल फंड। और अगर आप इस ऑप्शन के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आप मेरे को भी रीच आउट कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को। मैं आपको डायरेक्टली इस कमोडिटी म्यूचुअल फंड में डायरेक्टली आप मेरे थ्रू भी कर सकते हैं। ठीक है? ये फंड डायरेक्टली कॉपर नहीं खरीदते हैं, लेकिन मेटल, माइनिंग और ग्लोबल कमोडिटी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है? यानी कि ये सिर्फ़ कॉपर में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है, ये कॉपर के साथ-साथ आपका अनदर उसमें भी कर रहा है, जिंक हो गया, कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया। ठीक है? इसमें हम छोटी-छोटी इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू जा सकते हैं और फंड मैनेजर होता है इसमें, प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स होते हैं, डाइवर्सिफिकेशन होता है और ईजी एसआईपी होती है। यानी छोटी-छोटी एसआईपी के थ्रू भी आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इवन जो बहुत छोटे लोग हैं, जो कहते हैं कि इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट मेरे पास नहीं है 5 लाख, 10 लाख का, जो लोग ₹1000 महीने का भी कर सकते हैं एसआईपी, तो वो कमोडिटी म्यूचुअल फंड्स के थ्रू डायरेक्ट कर सकते हैं। मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे आईसीआईसी प्रूडेंशियल कमोडिटी फंड, टाटा रिसोर्सेज फंड, आदित्य बिरला सन लाइफ फंड्स, ये ऑप्शंस हैं। ठीक है? दोज़ हू वांट टू स्टॉक पिकिंग स्ट्रेस, मैंने लिखा है बेस्ट ऑप्शन फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। और ये तो ये ऑप्शन काफ़ी अच्छा है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं और मार्केट को नहीं समझते हैं, ये ऑप्शन उनके लिए है गाइस। ठीक है? तो क्विक कंपैरिज़न में एक कंपैरिज़न चार्ट मैंने बना रखा है। कॉपर ईटीएफ म्यूचुअल फंड बिगिनर के लिए है, लो रिस्क है इसमें। और माइनिंग और स्टॉक, अगर इन्वेस्टर माइनिंग के स्टॉक करना चाहता है तो मीडियम रिस्क है इसमें, इन्वेस्टर ले सकता है। और कॉपर फ्यूचर एमसीएक्स है, कि अगर थ्रू आप करना चाहते हैं तो वहाँ पर काफ़ी जो है हाई लेवल का जो है रिस्क रहेगा। तो रिस्क फैक्टर क्या है इसमें? मार्केट वॉलेटिलिटी है, प्रोडक्ट का रिस्क है और लिक्विडिटी एंड कॉस्ट है, कॉम्प्लायंस एंड टैक्स। तो ये कोई मुझे ज़्यादा बड़ा एक इश्यू नहीं लगता है, रिस्क फैक्टर एंड डिस्क्लेमर। तो जैसे जो भी मैंने ये रिकमेंडेशन दी हैं, पीछे जो फंड्स के नाम बताए हैं, ये कंटेंट सिर्फ़ एजुकेशनल पर्पज़
के लिए है, ये कोई बाई या सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, और मैं कोई सीबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, मैं एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। तो अगर आप इन सभी में से कोई प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और लास्ट, कॉपर फ्यूचर ग्रोथ का कोर हिस्सा बनेगा, ठीक है ना? तो ये मेरा एक लास्ट स्लाइड है जहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन भी आपको मिल रहा है, फेजेस की एंट्री भी मिल सकती है, आप मतलब ईटीएफ के थ्रू कर सकते हैं, स्टॉक के थ्रू कर सकते हैं, किसी भी चीज़ के थ्रू कर सकते हैं गाइस, ठीक है? तो यहीं पर स्टॉक को एंड करते हैं। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, जो मैंने ये पीडीएफ बना रखी है, काफ़ी मेहनत से बनाई है गाइस, ठीक है? कहाँ कैसे इन्वेस्टमेंट करना है कॉपर में, वो मैंने आपको पूरा बता दिया। अगर कुछ भी हो, इसके बाद आपको कुछ समझ में ना आए, तो आप डायरेक्टली मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं गाइस। और गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे इस चैनल को। आने आने वाले इसी में मैं नंबर्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बात करूँगा कि क्या नंबर्स हैं, किस तरीके से प्राइजेस के बारे में मैं बात करूँगा। तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें गाइस, ठीक है? थैंक यू सो मच गाइस, अगेन प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा गाइस। थैंक यू सो मच।